औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस मेजर्स इन इमेज प्रोसेसिंग। डियर स्टूडेंट्स, पिछले पाँचवें और छठे लेक्चर में हमने पिक्सेल्स कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और हमने N4 कनेक्टिविटी, ND कनेक्टिविटी, N8 कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करके आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर देखें, हमारे सामने ये एक इमेज दिया गया है। ये हमारे पास एक पिक्सल P है। यहाँ पर ये हॉरिजेंटली N4 और वर्टिकल N4 पिक्सल्स मौजूद हैं। तो N4 जो आपको हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली नज़र आ रहे हैं, ये 4 कनेक्टेड पिक्सल्स हैं। जबकि इसी पिक्सल के डायगोनल में ND आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो 4 पिक्सल्स हैं जो पिक्सल P के डायगोनल में है, ये ND कनेक्टेड पिक्सल्स हैं या डायगोनल नेबर्स ऑफ P हैं। N8 कनेक्टिविटी क्या होती है? NU यूनियन ND। मतलब क्या है? N4 और ND को आप इकट्ठे करके जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ND या 8 नेबर्स पिक्सल्स कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे P है, P के हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ये वर्टिकली एंड ये हॉरिजेंटली N4 पिक्सल्स मौजूद हैं और इसी P के डायगोनल में ND पिक्सल्स मौजूद हैं। तो ये पूरा का पूरा इमेज रिप्रेजेंट करता है 8 कनेक्टेड नेबर्स को। यहाँ पे आप देखें, हमने जैसे कि पिछली स्लाइड में पढ़ा था या पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कनेक्टिविटी, 4 कनेक्टिविटी, 8 कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह। यहाँ पर और एडजेंसी भी हमने इसके साथ साथ देखी थी। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम उसको भी रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास सेट मौजूद है जिसमें जो इंटेंसिटी लेवल है 1,2, जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो है 1,2। Let V be the set of gray level values used to define connectivity. Then 2 pixels P, Q that have values from the set V are. अब कहते हैं ये हमारे पास एक सेट है V जिसके अंदर ग्रे लेवल वैल्यूज मौजूद है जो कि 1,2 है। तो यहाँ पर आप 4 कनेक्टिविटी या 4 एडजेसेंसी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। तो आपका 2 यहाँ पर जो है एक P पिक्सल है जो कि N4 के तहत, N4 कनेक्शन के तहत 1 से कनेक्टेड है और ये 1 जो है इस 1 से कनेक्टेड है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है A4 कनेक्टिविटी को। यहाँ पे आप देखें तो चूंकि ये जो फिगर है B आपको रिप्रेजेंट कर रहा है N8 कनेक्टिविटी को। N8 कनेक्टिविटी हम जानते हैं कि N4 कनेक्टिविटी हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल कनेक्टेड पिक्सल और डायगोनली कनेक्टेड पिक्सल्स का क्या होता है? मजमुआ होता है, यूनियन होता है। तो आप देख सकते हैं 2 पिक्सल 2 जो है वो 1 से कनेक्ट है, ये 1 से कनेक्ट है और ये 2 जो है डायरेक्टली भी 1 से कनेक्ट है और फिर ये 2 जो है इस 1 से कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये आपको डायगोनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, ये ND कनेक्टिविटी है। जबकि ये और ये जो है ये क्या है? N4 कनेक्टिविटी है। तो ये जो B है आपको N8 कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरी जो हमारे पास कनेक्टिविटी है वो M कनेक्टिविटी है या M एडजेसेंसी है। तो इसके लिए 2 शराइत हमारे पास मौजूद थी, हमने डिस्कस की थी। अब N8 कनेक्टिविटी में मसला क्या था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एट द सेम टाइम 1 के साथ
N4 के साथ कनेक्ट है और 2 इस 1 के साथ ND के साथ कनेक्ट है। तो ये वाला 1 भी इस 1 के साथ N4 के साथ कनेक्ट है। तो ये जो 1 है ये इसके लिए और इसके लिए कॉमन है। तो यहाँ पे जो हम पाथ देखेंगे तो हमारे पास ये अगर 1 इस 1 को कनेक्ट करता है तो 1 to 1 के जरिए से भी कनेक्ट होता है और 1 to 1 1 के जरिए से भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल पाथ्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है जो कि N8 कनेक्टिविटी में हमें मल्टीपल पाथ की सूरत में मिलती है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे किसी भी 2 पिक्सल्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। 2 पिक्सल्स या 3 पिक्सल्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इमेज है, ये हमारे पास पिक्सल्स हैं। हर पिक्सल की एक लोकेशन है, हर पिक्सल की एक लोकेशन है। उस लोकेशन पर वो पिक्सल क्या है, लोकेट करता है। इसकी भी अपनी लोकेशन है, इस पर वो लोकेट करता है। फॉर एग्जांपल ये पिक्सल P है, ये पिक्सल Q है। तो पिक्सल P जो है x कामा y लोकेशन पर लोकेट करेगा, पिक्सल Q जो है वो s कामा t पर लोकेट करता है। तो दोनों के दरमियान आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ डिस्टेंस फार्मूलाज यूज़ करते हैं। आगे स्लाइड्स में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 मेजर क्लासेस ऑफ डिस्टेंस मेजर हैं। एक को हम यूक्लिडियन क्लास कहते हैं, दूसरे को हम नॉन यूक्लिडियन क्लास कहते हैं। यूक्लिडियन क्लास कौन सी है? अ यूक्लिडियन स्पेस हैज सम नंबर ऑफ रियल वैल्यूड dimensions and dense points. There is a notion of average of 2 pixels. A Euclidean distance is based on the locations of points in such a space. For example, कि हमारे पास एक इमेज है, उस इमेज में हमारे पास पिक्सल्स मौजूद हैं। ये बाइनरी इमेज है या ग्रे लेवल इमेज है। हम पिक्सल किसी भी हमारे उस इमेज में, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में समझा कि हर पिक्सल जो है वो किसी न किसी लोकेशन पर लोकेट होता है। तो आप क्या करते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लोकेशन वाइज आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब P पिक्सल एक लोकेशन पर मौजूद है और Q पिक्सल दूसरी लोकेशन पर मौजूद है। तो आप P से Q तक का डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइन है, यहाँ पर Q पिक्सल है और यहाँ पर P है। तो इस पूरी लाइन पर P से Q तक का डिस्टेंस जो है वो यूक्लिडियन फार्मूला के तहत मालूम किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर के फार्मूलाज हैं। अ नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स। अब ये जो नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर्स हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ पिक्सल्स पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल N4 कनेक्टिविटी हो गई, N4 कनेक्टिविटी हो गई, N8 कनेक्टिविटी हो गई, M कनेक्टिविटी हो गई। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज पर बेस करते हैं ये पिक्सल जो है। N4 कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेसमेंट है, N8 जो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल प्लेसमेंट है। तो नॉन यूक्लिडियन जो है वहां पर यूज होते हैं। अब द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज डिफाइंड एज DEF P, Q इज इक्वल टू x, S होल स्क्वायर प्लस y माइनस t होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये एक आपके पास लाइन मौजूद है। लाइन का ये पॉइंट जो है P पिक्सल कहलाता है और ये पॉइंट Q पिक्सल है। Q ऑफ S, T वाइल P ऑफ x, y। तो P से Q तक का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप देखें एक इमेज आपके पास मौजूद है। ये P पिक्सल है, ये Q पिक्सल है। यहाँ पे 2 वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर 2 वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे इस P का इस Q के दरमियान
कितना डिस्टेंस है, आप इसको फाइंड करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस पर। आप जानते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस वर्क करता है लोकेशन ऑफ द पिक्सल पर। अब इसकी क्या लोकेशन है और इस 2 पिक्सल की लोकेशन क्या है, तो आप देखें ये 4 है, तो ये 0,0, ये 2 है 0,1, ये 3 है 0,2, ये 2 है 0,3। सिमिलरली आप 4 से 2 तक देखें तो 0,0, 1,0, 2,0, 3,0। तो जब आप इस 3 पर आएंगे तो ये 4,4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 3,0 है और यहाँ पर क्या है 0,3 है, तो 3,0 और 0,3। तो आप 3 - 0 होल स्क्वायर, 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस y आपके पास 0 है -3 होल स्क्वायर, तो 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर, आपके पास 9 + 9 और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें सिटी ब्लॉक डिस्टेंस क्या होता है। सिटी ब्लॉक डिस्टेंस या इसको हम D4 डिस्टेंस भी कहते हैं। अब वही हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P ऑफ x, y एंड Q ऑफ s, t, लेकिन इसका जो फार्मूला है D4 ऑफ P, Q इज इक्वल टू x minus s modulus plus y minus t modulus. In this case, pixels having D4 distance from x, y less than or equal to some value or from a diamond centered at x, y. Pixel with D4 distance is less than equal to 2 forms the following contour of constant distance. Pixels whose edges touch are edges touch are 1 unit apart and pixels diagonally touching are 2 unit apart. अब देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये एक पिक्सल है। अब ये 1 जो है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लोकेट करते हैं, तो ये जितने भी यहाँ पे 4 1 मौजूद हैं ये 1 यूनिट अपार्ट इस पिक्सल से डिस्टेंस पर हैं, जबकि ये जो डायगोनल है, ये जो 2 है, ये डायगोनल 2 है, ये डायगोनल 2 है, ये डायगोनल 2 है, ये जो है कहता है ये 2 यूनिट अपार्ट मौजूद है। इनका डिस्टेंस जो है इस 2 का इस 0 से डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट अपार्ट है। कैसे कि 0 हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होगा 1 से एंड 4 कनेक्टिविटी 1 के साथ है, ये 1 जो है ये 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये 2 जो है 2 यूनिट्स अपार्ट है फ्रॉम दिस 0 पिक्सल। सिमिलरली फॉर दिस, सिमिलरली फॉर ये 2 जो है ये भी 2 यूनिट अपार्ट है, ये 2 जो है ये भी 2 यूनिट अपार्ट है फ्रॉम 0। तो जितने भी 2s यहाँ पर मौजूद हैं ये सारे के सारे इस 0 से 2 यूनिट अपार्ट हैं, बिकॉज हर एक 2 जो है इस 0 के साथ 4 कनेक्टेड है। 0 1 1 2, 0 1 1 2, 0 1 1 2, 0 1 1 2। चेस बोर्ड डिस्टेंस, इसको हम D8 डिस्टेंस भी कहते हैं। D8 डिस्टेंस क्या होता है कि हमने D8 ऑफ P, Q इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉडुलस x, s माइनस मॉडुलस y माइनस t। तो दोनों पिक्सल का हमने कैलकुलेट कर उसमें हमने क्या करना है मैक्स वैल्यू को उठा लेना है। x माइनस एस फाइंड करेंगे और इस तरह y माइनस टी भी फाइंड करेंगे, तो दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा D8 पिक्सल या D8 डिस्टेंस कहलाएगा। इन दिस केस पिक्सल्स हैविंग D8 डिस्टेंस फ्रॉम x, y लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यू और फ्रॉम ए स्क्वायर सेंटर्ड एट x, y। यहाँ पे आप देखें 0 मौजूद है। अब यहाँ पे आप देख क्योंकि N8 डिस्टेंस या N8 कनेक्टिविटी कैसे होती है कि डायगनली भी आप मूव करते हैं, कनेक्टिविटी आपके पास आती है, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी पिक्सल्स आपस में कनेक्ट होते हैं N8 कनेक्टिविटी में। तो मेजर्स द पाथ बिटवीन द पिक्सल्स हुज एजेस और कॉर्नर्स टच आर 1 यूनिट अपार्ट।
तो आप देखिए डायगनली भी 1 यूनिट अपार्ट है और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी जो है 1 यूनिट अपार्ट है। So pixels with the at distance less than equal to 2 forms the following contour of constant distance. या 1 यूनिट अपार्ट होंगे या 2 यूनिट अपार्ट होंगे। आगे चलें तो हम मिक्स्ड डिस्टेंस देखते हैं कि एक क्या चीज़ होती है। dm is defined as the shortest m path between the points। अब शॉर्टेस्ट m पाथ, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पाथ्स आते हैं n8 कनेक्टिविटी में d8 डिस्टेंस में। तो मल्टीपल पाथ में शॉर्टेस्ट पाथ और लॉन्गर या लॉन्गेस्ट पाथ भी मौजूद होते हैं, ये n8 कनेक्टिविटी में होते हैं। जबकि dm डिस्टेंस उस मल्टीपल पाथ की प्रॉब्लम को दूर करता है, या डीएम कनेक्टिविटी जो है उसको, या डीएम एडजेसेंसी जो है उसको दूर करती है। तो यहाँ पे डीएम डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट एम पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द पिक्सल्स along द पाथ एज वेल एज द वैल्यूज ऑफ देयर नेबर्स। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें ये हमारे पास पिक्सल्स हैं P, P1, P2, P3, P4। यहाँ पे आप देखें सपोज डेट वी कंसिडर द एडजेंसी ऑफ पिक्सल्स वैल्यूज 1, वी सेट हमारे पास क्या है 1 है। अब यहाँ पे आप देखें P1 और P3 को हमने P1 इज 0 एंड P3 1, ये 0 है और P3 क्या है 1 है, और बाकी P1, P2 और P4 हमारे पास क्या है 1 है। अब हम केसेस लेते हैं। अब एज्यूम करें कि P1 हमारे पास 0 है, P3 हमारे पास 0 है, P1 और P दोनों हमारे पास 0 है। तो M कनेक्टिविटी या M डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे फ्रॉम P1 टू P4। तो P1 चूंकि 0 है, P3 चूंकि 0 है, तो M कनेक्टिविटी में हम P से P2 तक डायगोनली मूव करेंगे और P2 से P4 तक भी डायगोनली मूव करेंगे। सो द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट M पाथ द DM डिस्टेंस इज 2। P से P2 तक जाएंगे 1 एंड P4 तक जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा। P, P2, P4 यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह दूसरा केस आप देखें, इफ P1 इज इक्वल टू 1, अगर P1 की वैल्यू 1 है और P3 इज इक्वल टू 0 है, P1 1 है, P3 आपके पास 0 है, तो आप कैसे P1 से P4 तक मूव करेंगे? तो आप P से P1 पे जाएंगे, P1 से P2 पे जाएंगे और फिर P4 पर जाएंगे। सो नाउ P1 एंड P1 एंड P विल नो लॉन्गर बी एडजेसेंट। ये आप तब बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब आप पिछले लेक्चर नंबर 6 में M एडजेसेंसी को बेहतर तौर पर समझेंगे, तो ये एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब केस 3 में P1 इज इक्वल टू 0 है और P3 इज इक्वल टू 1 है, तो P1 0, P3 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास P, P2, P3, P4 एज शोन हेयर। तो हमारे पास जो M पाथ बनता है वो 3 बनता है, P, P2, P3, P4। केस 4 में आप देखें अगर P1 और P3 दोनों 0 हैं, P1 और P3 दोनों 0 हैं, सॉरी P1 और P3 दोनों 1 हैं, तो हमारे पास पाथ क्या बनेगा P, P1, P2, P3, P4, P, P1, P2, P3, P4। तो the length of the shortest M path will be 4। मेरा ख्याल है आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे। थैंक यू।